हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए कुछ बीपीएससी टीचर वाला जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने सिलेक्टेड किया है जो इस बार एग्ज़ाम्स में पूछने की अधिक संभावनाएं बनी रहती हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम याद भी करते चलेंगे। ऐसा नहीं जो लिखवा दिए ऐसे करवा दिए हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज हमने लिया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जैसे अपने देश जो है कंट्रीज हैं वहाँ स्पेशलाइजेशन इस बात की होती है, वहाँ के सिंबल्स का। भारत का अलग होता है, इंडोनेशिया का अलग होता है, जापान का अलग होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे देश है, ब्रिटेन है, श्रीलंका है, ये सब है। तो इस सब का अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह है अपना भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो शीर्ष भाग को लिया गया है। अशोक स्तंभ को लिया गया है, ठीक है। तो अपना भारत का चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है जो शीर्ष भाग में है। कहता है डेनमार्क समुद्री तट। डेनमार्क का क्या है? अशोक चिन्ह समुद्री तट है। डेनमार्क का क्या है? समुद्री तट है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। नीदरलैंड का शेर है। नीदरलैंड का कौन सा है? शेर है। यूके का गुलाब का फूल है, मतलब संयुक्त राज्य यूके का, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, यूके बोलते हैं, तो उसका गुलाब का फूल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गोल्डन रॉड है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गोल्डन रॉड है। वाटर लिली का इटली का सफ़ेद लिली है। इटली का कौन सा है? सफ़ेद लिली। इटली का सफ़ेद लिली, यहाँ इटली, ली से यहाँ लिली पे ले जाएगा, ठीक है, याद हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का वाटल है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? वैटल है। न्यूजीलैंड का कीवी, सर्दर्न क्रॉस है, फर्न है। ये आपको तीनों इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। जैसे न्यूजीलैंड का कीवी दे सकता है ऑप्शन में, सर्दर्न क्रॉस दे सकता है या फर्न दे सकता है, इसलिए तीनों लिए हैं। तुर्की का चांद तारा है। तुर्की का क्या है? चांद तारा। नॉर्वे का शेर है। फ्रांस का लिली है। फ्रांस का क्या है? लिली है। ईरान का गुलाब का फूल है। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल है। स्पेन का क्या है? ईगल है। जापान का गुलदाउदी है। जापान का कौन सा है? गुलदाउदी है। कनाडा का मैपल लीफ है। कनाडा का क्या है दोस्तों? मैपल लीफ है। रूस का डबल हेडेड ईगल है। वहाँ का रूस का जो है डबल हेडेड मतलब दो सिर वाला ईगल को बनाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये अपना राष्ट्रीय चिन्ह था। आपको इतना एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप 5-5 करके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ 4, ये 5 हो गया, फिर यहाँ से 3 तो 5 ये हो गया, फिर 3 2 5 ये हो गया, लास्ट में 2 बच गया। आइए मैं फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ। जैसे भारत का अशोक स्तंभ शीर्ष भाग का। डेनमार्क का समुद्री तट है। डेनमार्क का क्या है? समुद्री तट है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। नीदरलैंड का शेर है। नीदरलैंड का क्या है? शेर है। यूके का गुलाब का फूल। यूके का गुलाब का फूल है। नीदरलैंड का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। डेनमार्क का समुद्री तट है। भारत का अशोक स्तंभ शीर्ष भाग है। याद हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गोल्डन रॉड। इटली का सफ़ेद लिली है। ऑस्ट्रेलिया का वेटल है। न्यूजीलैंड का कीवी, सर्दर्न क्रॉस और फर्न है। तुर्की का चांद तारा है। तुर्की का क्या है? चांद तारा। नॉर्वे का शेर है। फ्रांस का लिली है। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल है। स्पेन का ईगल। जापान का गुलदाउदी है। कनाडा का मैपल लीफ है। रूस का डबल हेडेड ईगल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आइए अब देखते हैं प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु। जैसे अपने देश का भी आता है, बहुत सारे देश है वहाँ के राष्ट्रीय पशु के बारे में, ठीक है, वो पढ़ते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारू है। कनाडा का गंजा ईगल है। कनाडा क्या है? गंजा ईगल। जापान का आइबिस है। जापान का कौन सा है दोस्तों? आइबिस। न्यूजीलैंड का कीवी है। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी है। यूनाइटेड किंगडम यूके का रॉबिन रेडब्रेस्ट है। रॉबिन रेडब्रेस्ट है। भारत का अपना बाघ है। भारत का क्या है? बाघ है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ। भारत का बाघ है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है। न्यूजीलैंड का कीवी है। जापान का आइबिस है। कनाडा का गंजा ईगल है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है दोस्तों? कंगारू है। तो ये कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु थे जिनको हमने देख लिया। अब आइए कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहता है स्वप्नों के अध्ययन को
ओनिरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनिरियोलॉजी कहते हैं। इसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा, कभी कभी इंग्लिश भी आता है। मनुष्य के सौंदर्य के अंदर, मतलब जो मनुष्य जितना खूबसूरत होता है, ठीक है, उनके बारे में जो अध्ययन करता है उसको हम लोग कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ जिस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई उससे पहले ऑक्सीजन नहीं था और उस समय भी ऑक्सीजन नहीं था। कहता शरीर में सबसे दृढ़, दृढ़ कहने का मतलब सबसे मजबूत, सबसे कठोर कहिए, मजबूत कहिए, ठीक है, तत्व दांतों का एनामेल होता है, जो एक परत होता है वो है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको दिखाया हूँ। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए सिलेक्टेड वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।